नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बांग्लादेश में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात से कबल जमात इस्लामी को बड़ा झटका लगा है। 2 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी दोहरी शहरियत की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार महबूबुल इल्म सालिही बरतानवी शहरियत तर्क करने का हतमी सबूत पेश नहीं कर सके। क़वानीन के तहत दोहरी सिटीजनशिप रखने वाला शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है और इस फैसले के बाद जमात इस्लामी को कानूनी चैलेंज का सामना है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेनेस के घर पर हमले का वाकया सामने आया है। CNN के मुताबिक एक नामालूम शख्स अचानक उनके घर में दाखिल हुआ और तोड़फोड़ की। वाकये के वक्त नायब सदर जेडी वेनेस घर पर मौजूद नहीं थे। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुश्तबह शख्स को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तफ्तीश में खिड़कियों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक हुई है, जबकि हमले के मकसद और नीयत की जांच जारी है। ईरान में मुआशी बदहाली के खिलाफ जारी मुजाहिरों के दरमियान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मुल्क छोड़ने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामनाई अपने खानदान और करीबी साथियों के साथ मास्को मुंतकिल हो सकते हैं। ये इंकशाफ ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुजाहिरीन की हिलाकत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। ईरान में महंगाई, रियाल के कदर में शदीद गिरावट और टैक्स में इजाफे के बाद एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसमें अब तक कम से कम 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी पर बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी के बयान ने सियासी बहस छेड़ दी है। मेनका गांधी ने कहा कि पटाखे जलाने वाले लोग गद्दार हैं क्योंकि उससे अवाम की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि दिवाली, शादियों, नए साल और क्रिकेट मैचों पर पटाखे जलाने से सांस की बीमारियां बढ़ती हैं। मेनका गांधी के मुताबिक दिवाली से पहले दिल्ली की हवा साफ रहती है, लेकिन उसके बाद हालात बदतरीन हो जाते हैं। उन्होंने ग्रीन पटाखों के दावे को भी फरेब करार देते हुए कहा कि हर तरह के पटाखे पोल्यूशन बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात से मुताल्लिक UAPA केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार और यनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि दोनों मुल्जिमीन दीगर शरीक मुल्जिमान के मुकाबले में मुख्तलिफ मेयार की पोजीशन में हैं। अलबत्ता अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ इब्तदाई शवाहिद मौजूद हैं और इस मरहले पर जमानत मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जल्द समाअत की जरूरत पर भी जोर दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अयोध्या के राम मंदिर की एक शबीह वजीर आजम को बतौर तोहफा पेश की। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जिसे 2027 असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में खास अहमियत दी जा रही है। तकरीबन 30 मिनट तक जारी इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश की काबीना में तोसी और बड़े तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 1 साल बाकी है और रियासत में काबीना तोसी की क़ियास आराइयां जारी हैं। योगी ने उस मुलाकात पर कहा कि वजीर आजम की रहनुमाई से नए उत्तर प्रदेश के तरक्याती सफर को नई तवानाई मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह पर वजीर आजम और दीगर ओहदेदारों की जानिब से चादर चढ़ाने की रिवायत को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त गुजारों ने सरकारी चादर को गैर आईनी करार देने की दलील दी थी और अदालत ने उससे कबल भी वजीर आजम की जानिब से चादर चढ़ाने पर रोक लगाने की समाअत से इनकार किया था। वाज़ेह रहे कि अजमेर शरीफ दरगाह पर वजीर आजम की जानिब से चादर चढ़ाने की रिवायत बरसों से जारी है।
उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पुलिस भर्तियों में उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए उम्र की हद में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया है। ये फैसला यूपी पुलिस और जेल महकमे की बराह रास्त भर्तियों पर लागू होगा। हुक्म के मुताबिक कांस्टेबल, पीएससी, खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स, खवातीन बटालियन और जेल वार्डर समेत तमाम ओहदों पर यह छूट दी जाएगी। कुल 32,679 असामियों पर भर्ती का अमल होगा। हुकूमत का कहना है कि यह फैसला कोविड के दौरान ताखीर और नौजवानों के मुतालबे को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के तनाज़ुए ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। बांग्लादेशी हुकूमत ने रद्द अमल के तौर पर आईपीएल 2026 सीजन की टेलीकास्ट पर मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी है। यह बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज करने की हिदायत दी। बांग्लादेशी हुकूमत ने इस फैसले को कौमी वक़ार से जोड़ते हुए कहा कि इससे बांग्लादेशी अवाम को शदीद सदमा पहुंचा है। देखा जा रहा है कि सियासी कशीदगी अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और सरधना असेंबली सीट से साबिक एमएलए संगीत सोम को जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। इत्तलात के मुताबिक उनके मोबाइल पर नामालूम शख्स ने बांग्ला जबान में बात करते हुए बम से उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद जाती सेक्रेटरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल किए जा रहे हैं। संगीत सोम का कहना था कि बांग्लादेश में मुस्लिम शिद्दत पसंद हिंदू अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं, जबकि भारत में कुछ लोग ऐसे अनासिर से वाबिस्ता खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर आईपीएल में खेलने की दावत दे रहे हैं, जो मुल्क के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। और उन्होंने अदाकार शाहरुख खान को गद्दार करार दिया था। पुलिस धमकी देने वालों की शनाख्त में मसरूफ है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। रियासती वजीर आला सिद्धरामैया एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए। वो रियासत की तारीख में सबसे तवील मुद्दत तक वजीर आला बने रहने वाले लीडर बन गए। याद रहे कि अब तक के रिकॉर्ड साबिक वजीर आला डी देवराज अरस के नाम था, जिन्होंने 2 मियादों में मजमूई तौर पर 2,794 दिन खिदमत अंजाम दी, जबकि सिद्धरामैया अपनी पहली मियाद में 5 साल 4 दिन और दूसरे टर्म में 2 साल 8 महीने मुकम्मल कर चुके हैं और 6 जनवरी को 2,794 दिन पूरे कर लेंगे। इस मौके पर सिद्धरामैया के फैन क्लब की जानिब से रियासत भर में पूजा और ब्लड कैंप्स और दीगर प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। बेंगलुरु के कोगिलो लेआउट मामले पर हुकूमत ने 2 टूक मौकूफ इख्तियार कर लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा और हाउसिंग मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद की क़ियादत में आला सतही इजलास में वाज़ेह किया गया कि सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने कहा कि पैसे देकर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और महज झोंपड़ी बनाने पर मकान नहीं दिया जाएगा। फैसला किया गया है कि सिर्फ अहल और मुस्तहिक बेघर अफराद को मकानात मिलेंगे, जिनमें कन्नड़ा बोलने वाले और लंबे अरसे से बेंगलोर में मुकीम खानदानों को तरजीह दी जाएगी। फकीर कॉलोनी में जुमेरात तक 25 ta 30 मुस्तहिकीन को मकानात अलाट करने की हिदायत दी गई है। बेंगलोर के गोरीपल्ला जेजेआर नगर पुलिस थाने के हुदूद में वाक़े वीएस गार्डन इलाके में ओम शक्ति जुलूस के दौरान पथराव के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। वजीर दाखिला जी परमेश्वर के मुताबिक वाक़े में 4 से 5 नाबालिग मुलव्विस थे, जिनकी उम्रें 15 से 17 साल के दरमियान हैं। पथराव के नतीजे में एक खातून जख्मी है। बताया जाता है कि पथराव करने वालों का मंशा हिंदू मुस्लिम तनाज़ा पैदा करना नहीं, बल्कि मुमकिन है कि वो नशे में मुब्तला रहे हों और उसकी रोकथाम पर सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। इस हल्के के रुकन असम्बली और रियासती वजीर बीजेड जमीर अहमद ने पुलिस को सख्त इक़दामात की हिदायत दी है, चाहे मुजरिम कोई भी हो। इलाके में केएसआरपी तैनात की गई है और पुलिस मुल्जिमान को उकसाने वालों की भी जांच कर रही है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।